जेरेमियाଙ୍କ पुस्तक 51 अध्याय। बाबिलोन विरुद्ध रे प्रभुଙ୍କ संग्राम। प्रभु कहती बाबिलोन व कालदियावासी विरुद्ध रे मु जणे संहारकर आत्मा को उत्तेजित कराइबी। शस्य उड़ाली मानंकु मु बाबिलोन विरुद्ध रे पठाइबी। दुर्दशार दिन रे चतुर्दिगरु आसी ताहाकु शस्य सदृश उड़ाई से माने ताहार देश को शून्य करिबे। सेठारे धनुरजु टाणिबा व सांजु परिहित हेबा पाई धनुर्धर मानंकु अनुमति दियो नाही। ताहार युवा मानंकु अवशिष्ट रहिबा पाई दियो नाही। ताहार समस्त सैन्य बाहिनी को समूले विनाश कर। से माने कालदिय मानंक देशरे निहत होई पड़िबे व क्षत विक्षत होई नगरीर रास्ता गुड़िकरे पड़ी रहिबे। कारण इस्राएल रो ईश्वर सेमानक सेनाधीश प्रभु इस्राएल व जुदा को परित्याग करि नाहंती। इस्राएल रो पवित्रतमंक विरुद्ध रे संपादित पापरे कालदिय मानक देश भरी जाइछि। बाबिलोन रो पलायन कर प्रत्येक व्यक्ति तार जीवन रक्षा करू। तार शास्ति विधान मध्यरे तुमे निज विनाश हुओ नाही। एहा प्रभुंकर प्रतिशोधर दिवस। से ताकु प्रतिफल प्रदान करती। प्रभुंक हस्त द्वारा धृत एक सुवर्ण पानपात्र बाबिलोन थिला। ताहा समस्त पृथ्वी को उन्मत्त कला। सेथिरु पान करी जाति सकल बातुल हेले। अकस्मात पतित होई बाबिलोन विध्वस्त हेला। ताहार स्मरणार्थे विलाप कर। ताहार व्यथा पाई अंजन संधान कर। हुए तो से सुस्थ होई पारे। आमे बाबिलोन को सुस्थ करि थांतु, किंतु से सुस्थ हेला नाही। ताहा को उपेक्षा कर। आमे समस्ते आम निज निज देश को फेरी जिबा। ताहार शास्ति स्वर्ग पर्यंत आसी पहुंची अछि। ताहा आकाश मंडल पर्यंत उत्थित। प्रभु आम्भ मानक सकाशे न्याय विचार करंती। आस प्रभु आम ईश्वरंक कार्य आमे सियनन रे विज्ञापन करिबा। सर सबु तीक्षण कर व ढाल हाथ रे धर। मेदियार राजा मानक मन को प्रभु उत्तेजित करियोछंती। कारण बाबिलोन को विनाश करिबा पाई प्रभु निष्पत्ति नेई अछंती। एहा प्रभुंकर प्रतिशोध अटे। ताहांक आलय सकाशे ताहांकर प्रतिशोध। बाबिलोन रो प्राचीर विरुद्ध रे युद्ध पताका उठाओ। प्रहरी सैन्य दल को शक्ति संपन्न कर। योद्धा माने युद्ध पंक्ति रे ठिया हुअन्तु व गुप्त स्थान मानंकरे सैनिक मानंकु अवस्थापित कर। कारण बाबिलोन वासी मानंक संबंध रे प्रभु जहा प्रख्यापन करिथिले से ताहा कार्यकारी करिअछंती। जे समृद्ध जलसाय सकल समीपरे वास करिथिला व बहु संपदर अधिकारी होइथिला, सेही तुमर अंत्य काल सन्निकट। तुम जीवन धारर सूत्र उच्छेदित। सेनाधीश प्रभु स्वनामरे शपथ नहीं अछंती। पंगपाल सदृश संख्याधिक योद्धा मानंकु मु अवश्य तुम विपक्षरे सज्जित करिबी। से माने तुम विरुद्ध रे विजय ध्वनि मुखरित करिबे। जे ताहांक शक्ति रे पृथ्वी सृजन कले, जे ताहांक प्रज्ञा रे संसार स्थापन कले व ताहांक ज्ञान रे आकाश मंडलर विस्तार कले, से अटंती। से जेबे ताहांक स्वर को ध्वनित्व करंती, तेबे आकाश मंडलर उपरिस्थ जलसाय समूह गर्जन करे। वो पृथ्वीर सीमा सरहदरु कुहुड़ी को से उठांती। वृष्टिपात करिबा पाई से विद्युत पठांती व ताहांक भंडार घरु वायु प्रवाह को बाहर करंती। ए समस्त देखी प्रत्येक व्यक्ति विस्मित तथा चमत्कृत हुअन्ति। स्वर्णकार ता द्वारा निर्मित पितुला समूह संबंध रे लज्जित हुए। कारण तार सेही प्रतिमूर्ति गुड़िक कपटी। से मानक ठारे जीवश्वास नाही। से समस्त व्यर्थ तथा मायामय। शास्ति विधानर दिवस रे से समस्त विनाश हेबे। किंतु जे जाकुबंक अंश विशेष से परि नुहंती। कारण जे समस्तंकु रूपायित कले
से अटंती। इस्राएल ताहांकर उत्तराधिकारी स्वरूप एक गोष्ठी, सेनाधीश प्रभु एहा ही ताहांकर नाम। तुमे अट मोर हस्तधृत हातुड़ी तथा अस्त्र। तुम माध्यमरे मु जाति समूह को विच्छिन्न करिबी व राज्य सकल को विनाश करिबी। तुम जरियारे घटक तथा अस्पर ही मु खंड खंड करिबी व तुम माध्यमरे मु रथ तथा सारथी को ध्वस्त विध्वस्त करिबी। तुम जरियारे पुरुष व नारी को मु छिन्न भिन्न करिबी एवं तुम माध्यमरे मु वृद्ध तथा युवक को ध्वस्त विध्वस्त करिबी। तुम माध्यमरे मु युवक युवती को छिन्न भिन्न करिबी। तुम जरियारे मु मेषपालक तथा मेषपाल को खंड खंड करिबी। तुम माध्यमरे मु कृषक तथा तार बलद को विध्वस्त करिबी एवं तुम जरियारे देशाधिपति व सेनाधिपति माननकु मु छिन्न भिन्न करिबी। प्रभु कहंती, बाबिलोन व कालदीय माने जहा सियन रे करिथिले से समस्त अनिष्ट कार्य पाए तुम्भमानक दृष्टि रे मु सेमानकु प्रतिदान देबी। जे समग्र पृथ्वी के विनाश कला से ही हे विनाशकारी पर्वत मु तुमर विपक्ष अटे। प्रभु कहंती जे तुम विरुद्ध रे हस्त विस्तार करी मु तुमको शैल फाट मध्यरु गड़ाई देबे व तुमे दग्ध होइथिबा एक पर्वत सदृश हेब। प्रभु पुणी कहंती, कौन पत्थर किंबा भित्तिमूलर पाषाण स्वरूप कौनसी पत्थर केही केबे तुमठारु घेनी जीव नाही, बरं तुमे नित्य शून्यावस्थारे रहिब। पृथ्वी सारा युद्ध पताका उत्तोलन कर व जनता मध्यरे भेरी बादन कर। ताहा विरुद्ध रे युद्ध करिबा पाई जाति समूह को प्रस्तुत कर व आरारात, मिनी, आस्केनास प्रभृति राज्यगुड़ी को ताहा विरुद्ध रे आह्वान कर। ताहा विपक्ष रे एक सेनापति नियोजित कर व पंगपाल सदृश घटक मानू घेनी आस। मेदियार राजागण, देशाधिपति समूह, प्रतिनिधि वर्ग व सेमानक कर्तृत्वाधीनस्थ जाति मानू ताहा विरुद्ध रे युद्ध करिबा पाई प्रस्तुत कर। बाबिलोन को बासहीन अवस्था रे परिणत करिबा पाई प्रभु जेउ निष्पत्ति नेइथिले ताहा तिष्ठि रहुथिबा जगु देशटी कंपे व व्यथारे टळमळ हुए। बाबिलोन रो योद्धा माने युद्धरु निवृत्त होई दुर्ग गुड़िकरे आश्रय नेइछंती। शक्तिहीन होई सेमाने नारी प्रतिम होइछंती। ताहार गृह गुड़िक दग्धीभूत व अर्गल सबु भग्न। नगरी चतुर्दिगरु अधिकृत, नदीर अगभीर स्थान गुड़िक करायत। दुर्ग समूह अग्निरे दग्धीभूत व सैनिक दल भयाविभूत होइछंती बोली बाबिलोन रो राजांकु संवाद जणाइबा पाई वार्तावाहक तथा दूत माने जनक परे जणे हिसाब रे धांती। इस्राएल रो ईश्वर सेनाधीश प्रभु कहंती, फसल अमल कालर शस्य खला स्थान सदृश हेब। बाबिलोन रो कन्या आउ अल्प समय परे ता पाई उद्दिष्ट फसलर अमल समय विद्यमान हेब। बाबिलोन रो राजा नेबुखदनेस्सर मते ग्रास कले, से मते विचूर्ण कले व से मते एक शून्य पात्र रे परिणत कले। एक विभत्स जंतु तुल्य से मते ग्रास कले। मोर सुस्वाद्य खाद्य से तांको उदर पूर्ण कले व मते सुदूर को फपाड़ी देले। सियनवासी माने कहंतु, मोर व मोर आत्मीय मानक प्रति तांको द्वारा संपादित अनिष्ट कर्म सबु बाबिलोन उपरे पड़ू। जेरुसालेम कहू, मोर रक्तपात पाई कालदियावासी माने दायी हुअन्तु। मोर रक्तपात पाई कालदिया आवासी माने दायी हुअन्तु। सुतरां प्रभु कहंती, तुम पाई मु जुक्ति बाढ़िबी व तुम पाई प्रतिशोध नेबी। ताहा समुद्र तथा निर्झर सकल
मु शुष्क करिबि। बाबिलोन एक ध्वंस स्तूपरे परिणत हेब, ताहा शृगालमानक आश्रय स्थान हेब। जनहीन होई ताहा एक विभत्स वस्तु तथा निंदार पात्र हेब। सिंह सदृश से माने गर्जन करिबे व सिंह शावक तुल्य राब करिबे। से माने जेबे उत्तप्त थिबे तेबे मु सेमानक पई एक भोजी पर्व आयोजन करिबि। से माने मूर्छित हेबा पर्यंत मु सेमानकु पनोन्मत्त कराइबि। प्रभु कहंती जे से माने उजागर होई रहिबे नाही, बरं अनंत निद्रारे शयन करिबे। मेष शावक गुड़िक सदृश पुछाग तथा पुमेष समूह तुल्य मु सेमानंकु कंसाई घर को घेनिजिबि। जहा समग्र संसारर प्रशंसा पात्र होइथिला, सेही बाबिलोन केउ भली अधिकृत हेला। गोष्ठीगण मध्यरे बाबिलोन केउ भली एक विभत्स वस्तुरे परिणत हेला। समुद्र बाबिलोन को आक्रमण करिछि, ताहार विक्षुब्ध तरंगमाला द्वारा ताहा निमग्न। ताहार नगरी सकल विभत्स वस्तु सदृश व मरुभूमि तुल्य शुष्क देशरे परिणत। सेही देशरे केही बास करू नाही, किंबा कौनसी मनुष्य पुत्र ताहा मध्य दे अतिक्रम करू नाही। बाबिलोन रो बेल प्रतिमूर्ति को मु दंड देबी। जहा से ग्रास करिछि ताहा मु ता मुखरु बाहर कराइबी। जातिगण आउ केबे हे ताहार सनिकट हेबे नाही। बाबिलोन रो प्राचीर सब पड़ी जाइछि। हे मोर स्वजन माने ताहा मध्यरु पलाई जाओ। प्रभुंकर उग्र कपरु प्रत्येक लोक निज जीवन रक्षा करू। देशरे हिंसा व्याप्त व शासक विपक्षरे शासक इत्यादि संवाद वर्ष को वर्ष शुणी तुमे माने निरुत्साहित हुओ नाही, किंबा भयचकित हुओ नाही। बाबिलोन रो पितुला समूह को मु जेबे निश्चिह्न करिबी, से समय आसन्न। समग्र देश लज्जामग्न हेब व ताहार निहत व्यक्ति माने ताहा मध्यरे पड़ी रहिबे। प्रभु कहंती, से समय आकाश तथा पृथ्वी व तन्मध्यस्थ सबुकिछि बाबिलोन रो विनाश संपर्क रे आनंद पूर्वक गान करिबे। कारण उत्तररु सेमानक विरुद्ध रे संहारक माने आसिबे, जहा समग्र पृथ्वीवासी को निधन करी पतित करिथिला। सेही बाबिलोन इस्राएल रो निहत व्यक्ति मानक सकाशे सेही परि निपतित हेबा आवश्यक। जे खड्गरु रक्षा प्राप्त, सेही हे तुमे समस्ते निश्चल होई रुहन। धाओ, सुदूररु प्रभुंकु स्मरण कर। जेरुसालेम सर्वदा तुम स्मृतिपटरे रहु। तिरस्कार जनक वचन शुणी आमे माने अपमानित। अपमान आम मुख को आवृत करे, कारण प्रभुंक गृहर पवित्र स्थान मानकरे विदेशी माने प्रवेश करि अछंती। सुतरां प्रभु कहंती, देख बाबिलोन रो पितुला समूहर न्याय विचार करिबा समय आसीअछि। सेही दिन ताहार समग्र अंचल रे क्षत विक्षत लोकमानक रदन स्वर शुणाजिब। प्रभु कहंती, जदि वो बाबिलोन आकाशमंडल पर्यंत आरोहण करिब व सुदृढ़ उच्च स्थान मानकरे ताहा दुर्ग सकल स्थापन करिब, तथापि मु ताहा विरुद्धरे संहारक मानकु पठाइबि। सुन, बाबिलोन रो एक क्रंदन स्वर शुणा जाए। कालदीय मानक देशरु महाविनाशर एक शब्द मुखरित हुए। प्रभु बाबिलोन को विजन करंती, ताहार उच्च स्वर को निस्तबध करंती। सेमानंक तरंगमाला महाजलराशि सदृश गर्जन करे। सेमानंक शब्द उठे, कारण जने संहारक बाबिलोन विरुद्ध रे आसी पहुंची अछि। तार योद्धा माने धरा जाई अछंती व सेमानंक धनु खंड खंड होइछि। कारण प्रभु प्रतिशोधर ईश्वर अटंती। से अवश्य प्रतिशोध नेबे। जे सेनाधीश प्रभु नामरे नामित, सेही राजा कहंती जे सेमानंक शासक गण, विज्ञ व्यक्तिवृंद, देशाधिपति तथा सेनापति वृंद व योद्धा मानंकु मु पनोन्मत कराइबी। केबे हे उजागर होई उठी पारु नथिबा भली
एक चिरंतन निद्रारे से माने शयन करिबे। सेनाधीश प्रभु कहती बाबिलोन रो प्रशस्त प्राचीर भूमिसात हेब, ताहार उच्च द्वार अग्नि रे दग्ध हेब, जनतार परिश्रम व्यर्थ हेब व सेमानक परिश्रम फल अग्नि रे दग्ध हेब। माहेसियार पौत्र तथा नेरियार पुत्र सेरायाଙ୍କୁ प्रवक्ता जेरेमियाଙ୍କ द्वारा प्रदत्त आदेश। जुदार राजा सेदेकियाଙ୍କ अंगरक्षी एही सेराइया तांको राजत्वर चतुर्थ वर्षरे सेदेकियाଙ୍କ गहणरे बाबिलोन को यात्रा कला बेले जेरेमिया तांकु एही आदेश देइथिले। बाबिलोन प्रति जेउ समस्त अनिष्ट संघटित हेबो से समस्त को जेरेमिया एक पुस्तक रे लेखिले। तत्परे जेरेमिया सेराइयाଙ୍କୁ कहिले बाबिलोन रे आसी पहुंची एही पुस्तक रे लिखित समस्त वचन पाठ कला परे तुमे एही परी कहिबो, हे प्रभु तुमे कहिअछ जे तुमे एही देश को उच्छेद करिबो, तन्मध्यरे मनुष्य बा पशु केही रहिबो नाही व ताहा चिरकाल व्यापी विजन होई रहिबो। पुस्तकर पठन जेबे समाप्त हेबो तेबे तहिरे एक पत्थर बांधी यूफ्रेटिस नदी मध्यकु तुमे ताहा निक्षेप करिबो। तत्परे तुमे कहिबो, जेउ अनिष्ट सकल मु घटाइबी से समस्त जोगु बाबिलोन एही परी बुड़ी जिवो, ताहा आउ केबे हे उठिबो नाही। जेरेमियाଙ୍କ वाक्य सकल ए पर्यंत। जेरेमिया पुस्तक अध्याय 52। जेरुसालेम रो विनाश। सेदेकिया जेबे राजा रूपे नियुक्त हेले तेबे तांकु 21 वर्ष होइथिला व से जेरुसालेम रे 11 वर्ष व्यापी राजुति कले। लिब्नार जेरेमियाଙ୍କର कन्या हामुताल तांकर माता थिला। प्रभुଙ୍କ दृष्टि जहा मंद जेहोयाकीम को सदृश से मध्य ताहा साधन कले। प्रभुंकर कप जेरुसालेम व जुदा विरुद्ध रे एपरि प्रज्वलित हेला जे से सेमानंकु ताहांको सन्निधानरु तोड़ी देले। बाबिलोन राजांक विरुद्ध रे सेदेकिया विद्रोह करी उठिले। सेदेकियाଙ୍କ राजत्वर 9 वर्षर 10 मासर 10 दिवस रे बाबिलोन राजा नेबाखुदनेस्सर तांको सैन्य समेत जेरुसालेम विरुद्ध रे आसी ताहा आक्रमण कले व अवरोध स्तूप सबु प्रस्तुत करी ताहार चतुर्दिगरे अवरोध स्थापन कले। सेदेकियाଙ୍କ राजत्वर 11 वर्ष पर्यंत नगरी अवरुद्ध होई रहिला। चतुर्थ मासर 9 दिवस रे खाद्य पदार्थ समाप्त होई नगरी रे भीषण दुर्भिक्ष पड़िला। से समय रे से माने नगरी प्राचीर रे एक फाट खलिले। जदिओ कालदीय सैन्य दल नगरीर चतुर्पार्श्व रे रहिथिले तथापि योद्धा माने राति रे राजकीय उद्यान समीपस्थ प्राचीर द्वय मध्यवर्ती फाट देई बाहरी पलायन कले। से माने आराबा दिगे यात्रा कले, किंतु कालदीय सैन्य दल राजा सेदेकियाଙ୍କ पश्चातबोधन करी जेरिखो समतल रे ताकू धरिले। तद्वारा तांकर समस्त सैन्य विक्षिप्त हेले। से माने राजांकु धरी हामात मध्यवर्ती रिब्लारे थिबा बाबिलोन राजांक पाखकु घेनी आसिले व से राजांक विरुद्ध रे विचार कले। सेदेकियाଙ୍କ पुत्र मानंकु तांको दृष्टि रे बाबिलोन राजा निधन कले। सेही परी जुदार शासक मानंकु मध्य से रिब्लारे बध कले। सेदेकियाଙ୍କ चक्षु काढ़ी नेला परे से तांकु सिकुली रे बांधी बाबिलोन को नहीं गले। तत्परे तांकर मृत्यु पर्यंत तांकु कारारुद्ध कले। देवालयर दग्धीकरण। पंचम मासर 5 दिवस रे अर्थात राजा नेबाखुदनेस्सर राजत्वर 19 वर्ष रे बाबिलोन राजांक परिचारक तथा अंगरक्षी सेनापति नेबुसारदान जेरुसालेम प्रवेश कले। प्रभुंकर आलय राजप्रसाद तथा जेरुसालेम समस्त विशाल अट्टालिका से अग्नि रे दग्ध कले। तांकर सहवर्ती
କାଲଦୀୟ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଜେରୁସାଲେମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀର ବିଶ୍ୱସ୍ତ କଲେ। ନଗରୀରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ଲୋକେ ବାବିଲୋନର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳାୟନ କରିଥିବା ଲୋକେ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ସେନାପତି ନେବୁସାରଦାନ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଧନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରମିକ ତଥା ଚାଷୀ ରୂପେ ସେ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ପିତ୍ତଳ ସ୍ତମ୍ଭ ସକଳ ପୀଠ ସମୂହ ଓ ପିତ୍ତଳ ନିର୍ମିତ ଜଳକୁମ୍ଭକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରି କାଲଦୀୟମାନେ ସମସ୍ତ ପିତ୍ତଳ ବାବିଲୋନକୁ ନେଇଗଲେ। କଳସ କୋଦାଳ ବତୀକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କତୁରୀ ଗାମଲା ଧୂପାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ର ସକଳ ଦେବାଳୟର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର ସବୁ ଛୋଟ କଳସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ଗାମଲା କଳସ ଦୀପରୁଖା ଧୂପାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପାନୀୟ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କଳସ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ କରାୟତ୍ତ କଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ରୌପ୍ୟ ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳୟ ପାଇଁ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସ୍ତମ୍ଭଦ୍ୱୟ ଜଳକୁମ୍ଭ ତାହାର ନିମ୍ନସ୍ଥ ପିତ୍ତଳ ନିର୍ମିତ 12 ବୃଷ ଓ ପୀଠ ସମୂହର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପିତ୍ତଳକୁ ଓଜନ କରିବା ଅସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ 18 ହାତ ଉଚ୍ଚ 12 ହାତ ପରିଧି ଓ 4 ଆଙ୍ଗୁଠି ଘନ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଭାଗ ଫମ୍ପା ଥିଲା। ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକର ଉପରି ଭାଗରେ ପିତ୍ତଳ ନିର୍ମିତ ମୁକୁଳ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏକ ମୁକୁଳ 5 ହାତ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୁକୁଳର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପିତ୍ତଳ ନିର୍ମିତ ଜାଳିକର୍ମ ତଥା ଡାଳିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ ଡାଳିମ୍ବ ଭୂଷିତ ଥିଲା। ମୁକୁଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସର୍ବମୋଟ 96ଟି ଡାଳିମ୍ବ ଥିଲା ଓ ଜାଲିକର୍ମରେ ସର୍ବମୋଟ 100 ଡାଳିମ୍ବ ଥିଲା। ଜନତାର ବୀରବାସନ ପ୍ରମୁଖ ଯାଜକ ସେରାଇୟା ସହଯାଜକ ସେଫାନିଆ ଦ୍ୱାରରକ୍ଷୀ ତ୍ରୟ ନଗରୀରୁ ଧୃତ ଜଣେ ସେନାପତି ନଗରୀରେ ଥିବା ରାଜାଙ୍କ ଉପଦେଶକ ସଭାର 7 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ସେନାପତିର ସଚିବ ଓ ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ ନଗରୀରେ ଥିବା 60 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ସେନାପତି ଅଧିକାର କରି ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ସେନାପତି ନେବୁସାରଦାନ ସେମାନଙ୍କୁ ରିବ୍ଲାରେ ବାବିଲୋନର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଘେନି ଆସିଲା। ହାମାତ ପ୍ରଦେଶର ରିବ୍ଲାରେ ବାବିଲୋନର ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି ନିଧନ କଲେ। ଏହାପରେ ଯୁଦା ସ୍ୱଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲା। ନେବୁକଦନେସର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 7ମ ବର୍ଷରେ 3023 ଜଣ ଯିହୁଦୀ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 18 ବର୍ଷରେ ନେବୁକଦନେସର 832 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 23 ବର୍ଷରେ ନେବୁସାରଦାନ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଥିବା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 745 ଜଣ। ଏହିପରି ସେମାନେ ସର୍ବମୋଟ 4600 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଯୁଦାର ରାଜା ଜେହୋୟାକିଙ୍କ ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନର 37 ବର୍ଷର 12 ମାସର 25ତମ ଦିବସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବିଲୋନର ରାଜା ଏବିଲ ମେରୋଦାକ ଯେବେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେହି ବର୍ଷରେ ସେ ଯୁଦାର ରାଜା ଜେହୋୟାକିଙ୍କୁ କାରାମୁକ୍ତ କଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଦୟାପୂର୍ବକ କଥା କହି ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ବାବିଲୋନରେ ଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସୁତରାଂ ଜେହୋୟାକିନ କାରାଗାର ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଓ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କଲେ। ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ
ଏକ ନିୟମିତ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା।